हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या थे, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। और ये देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था। तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। तो सबके लिए ये थर्ड पार्टी अलग अलग हो सकती है। तो ये रीडिंग आज इसी टॉपिक पर रहेगी। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग के स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द टावर, द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है और इस कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है ना, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप दोनों अभी एक दूसरे के साथ या तो बंधन में बंधे नहीं हैं या फिर बंध गए हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। तो आप दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि आप दोनों की शादी को काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुका है और आपको जिस खुशी की ख्वाहिश है ना वो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो आप दोनों की फैमिली आगे नहीं बढ़ पाई है, इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं और कोई तीसरा इंसान इसका फ़ायदा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपका पर्सन अगर आप पर इतना ध्यान नहीं दे रहा है ना, इसी वजह से नहीं दे रहा है क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे को वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं जो आप दोनों को ही चाहिए। आपका पर्सन ऐसा सोच रहा है कि जो खुशी इस पर्सन को आपसे नहीं मिल रही है वो थर्ड पार्टी से मिल सकती है, इसलिए ये पर्सन किसी और की तरफ अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन किसी और के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रही हैं। एक तरफ ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो दूसरी तरफ किसी और के बारे में सोचते हैं और आपकी भी एनर्जीज़ कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही हैं। आप भी इस पर्सन पर डिपेंडेड नहीं दिखाई दे रहे, आप किसी और के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद यही राइट टाइम है जब आप दोनों अपने लिए ना किसी और को चुन लें, या आप दोनों के मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों ऐसा सोचने लगे हैं कि आप दोनों को अपने रास्ते अलग कर लेने हैं या कर लेने चाहिए। ऐसा आप दोनों के मन में ये विचार आ रहा है, ऐसा इन कार्ड्स को देखकर लग रहा है। तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी तो कुछ इसी तरह की है। आप दोनों ये अलग होकर अपने लिए एक नई डायरेक्शन का चुनाव करने का सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो टावर मोमेंट आया है ना या आने वाला है, आपको इसका आभास हो चुका है और आप इसीलिए थोड़ा सा परेशान भी हैं क्योंकि आपको जब ऐसा ख्याल आता है ना कि आप इस पर्सन से अलग हो रहे हैं या ये पर्सन आपसे अलग जा रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि इतने प्यार से तो आप दोनों ने ये रिश्ता बनाया था, आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो कभी ख़त्म ना होने वाला प्यार है, फिर भी आप दोनों के बीच जो ये कमी है ना उसको आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि प्यार भी ज़रूरी है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो भी ज़रूरी हैं। तो जो ख्वाहिश आप दोनों एक दूसरे की पूरी नहीं कर पा रहे तो किसी और के ज़रिए से आपको लगता है पूरी हो सकती है और आप दोनों के बीच में कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं वो इसी बात को लेकर हो रही हैं क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आपका पर्सन नहीं चाहता और जो आपका पर्सन चाहता है वैसा आप नहीं चाहते। तो आप दोनों ने शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग होने का फ़ैसला किया है, ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि आपका पर्सन ना कुछ और ही सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ शायद इस पर्सन का ये रिश्ता एक ना एक दिन तो टूट ही जाएगा, तो यही राइट टाइम है जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। इसके बारे में इस वक्त ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पर ये रिश्ता टूटेगा नहीं, अगर टूट भी चुका है तो जुड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे सारथी की भूमिका आप निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस पर्सन को शायद अपने से अलग नहीं होने देगा। इस वक्त आपके दिल में ये विचार आ ज़रूर रहा है कि इस पर्सन से अलग हो जाएं, पर आप सच मानो तो दिल से इस पर्सन से जुदा होकर रह नहीं पाएंगे। यह एहसास आपको भी हो रहा है, इस पर्सन को भी धीरे धीरे ये एहसास होने वाला है क्योंकि यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है और साथ ही द टावर का कार्ड है और ये दोनों ही कार्ड इस बात की तरफ इशारा तो कर रहे हैं कि आप भले ही एक दूसरे के लिए जो भी फील करते हो, जो सोचते हो, अलग होना चाहते हो, पर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि आप जो सोचने वाले हैं ना, अब जो आपके दिमाग में एक नया आइडिया आने वाला है उस पर अगर आप दोनों विचार करेंगे तो आपकी फैमिली बहुत आसानी से बन सकती है। आपको लगता है कि ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है और किसी अच्छे ज़रिए से पूरी हो सकती है। तो आप दोनों ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको
ऐसा भी लगने वाला है कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा होकर अगर रह भी लिए ना तो खुश नहीं रहेंगे। इस तरह के ख्याल इस पर्सन के दिमाग में भी आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन एक तरफ नेगेटिव होते हैं तो दूसरी तरफ पॉजिटिव भी हो जाते हैं। और पॉजिटिव विचार यही है इस पर्सन का कि आपके बिना ये पर्सन शायद नहीं रह पाएँ। तो इस तरह की एनर्जी में ये इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। भले ही इस वक्त इस पर्सन ने किसी और का चुनाव कर लिया हो अपने लिए, उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हो ये पर्सन, उसके साथ कुछ बातें ऐसी कर रहा हो जो शायद आपके अगेंस्ट हो, पर ये पर्सन आपके बिना रहना जैसे इमेजिन ही नहीं कर पा रहा। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है अगर ये पर्सन आपसे दूर चले गए तो ये पर्सन अकेले रह जाएंगे। क्योंकि जिस इंसान के साथ इस वक्त ये पर्सन है उस इंसान के साथ इस पर्सन का दिली लगाव नहीं है। इसलिए ये बात ये पर्सन थर्ड पार्टी से बोलते भी हैं। जो भी थर्ड पार्टी यहाँ दिखाई दे रही है ना, वो कोई रोमांटिक पर्सन है उस इंसान के साथ, या तो पहले से ही आप दोनों का रिश्ता है या फिर नया नया इस पर्सन ने उस इंसान के साथ रिश्ता बनाया है। उस इंसान से ये पर्सन आपके बारे में बात करते हैं, आप में कोई कमी नहीं है, पर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, फाइट्स हो रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ गैप आ गया है। आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो भी जो कमी आप दोनों के बीच में है वो शायद इतनी बड़ी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। इस तरह की बातें ये पर्सन बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस पर्सन के लिए क्या हैं ये भी बात बोलता है, क्योंकि आप इस पर्सन की दुनिया हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को जो एक नई डायरेक्शन दिखाई है, जिस डायरेक्शन पर चलकर ये पर्सन थर्ड पार्टी के करीब आ गए हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद वो सही नहीं है, या इस पर्सन को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि उस इंसान के साथ इस पर्सन ने रिश्ता जोड़ तो लिया, पर क्या वो इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएगा, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वो इंसान इस पर्सन की इस तरह से केयर करेगा जिस तरह आप करते थे? क्या वो इंसान इस पर्सन को प्यार देगा जिस तरह आपने दिया है? क्या आप दोनों का रिश्ता जिस तरह से स्ट्रांग हुआ था, क्या वही बॉन्डिंग इस पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ हो पाएगी? तो ये पर्सन आपकी तारीफ़ करता है कि आपके साथ इस पर्सन की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी थी, फिर भी आप दोनों के बीच में ये दरार आ गई है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है ना, वो इसी वजह हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, या फिर ना इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में जिस तरह का गैप बन गया है उसको मिटाना ज़रूरी है। तो ये पर्सन इसके बारे में उस इंसान से भी बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ क्या ये पर्सन रह पाएंगे, क्या उसके साथ इस पर्सन का रिश्ता अटूट हो पाएगा, क्या ये पर्सन आपको छोड़कर पछताएंगे नहीं। तो इस तरह की सारी ही बातें ये पर्सन थर्ड पार्टी से करते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस इंसान के साथ ये पर्सन रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, खासकर आपको छोड़कर जिस इंसान के साथ ये पर्सन रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उस इंसान से फुल क्लैरिटी चाहता है ये पर्सन कि वो इंसान इस पर्सन को वो खुशी देगा जो ये पर्सन डिज़र्व करते हैं। तो इसके बारे में ये पर्सन बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बारे में बहुत सारी बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।